हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, निःशुल्क हिंदी संपूर्ण व्याकरण और पिछली परीक्षा में पूछी गई व्याख्या सहित प्रश्न, साथ में हिंदी भाषा विज्ञान, हिंदी की विभिन्न बोलियां, उनका विकास, उनका क्षेत्र, उनकी विशेषताएं, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी की लिपि देवनागरी का विकास के वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं और इनसे संबंधित पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित के वीडियो भी प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं। दोस्तों, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस परीक्षा में हिंदी से संबंधित सिलेबस जोड़ा गया है, तो आप अवश्य देखें। अपने जितने भी आपके साथी लोग हैं, दोस्त हैं, उनके पास भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि निःशुल्क क्लासों का सभी को फायदा मिल सके। पिछले 5वें पार्ट में हमने शब्द विचार प्रारंभ किया था और शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हमने पढ़े थे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द हम पढ़ रहे हैं और इस पार्ट 6 में देशज शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देशज, देश धन जय, जय पढ़ते हैं। जय का अर्थ होता है जन्म लेना। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता, अर्थात क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए या रच लिए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता है, उनको देशज शब्द कहते हैं। या क्षेत्र की जनता अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी शब्द गढ़ लेती है, बना लेती है, रच लेती है, उन शब्दों को ही देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि देशज शब्द के कुछ उदाहरण हैं: ताला, लुंगी, डोसा, चाट, खटपट, ऊट पटांग देशज शब्द हैं। कपास, लोटा, बाप, बाजरा, भिंडी, छोरा, छोरी, घेवर, पटाखा, मुक्का आदि ये देशज शब्द हैं। हम बोलते हैं पटाखा, ये शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द है पटाखा। पटाखा शुद्ध शब्द है जो कि देशज शब्द है। विदेशी या विदेशज शब्द विदेश धन जय, विदेशी भाषाओं के बोलियों के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनको विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। और विदेशी भाषाएं भी बहुत हैं और बहुत ही विदेशी भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो हम भाषाओं के उन शब्दों को अलग अलग भाषा के रूप में पढ़ते हैं, जो कि कुछ उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जैसे अरबी भाषा के कुछ शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य शब्द हैं वो मैं लेकर के आया हूँ। जैसे अरबी भाषा के शब्द हैं कमाल, तो कमाल अरबी भाषा का शब्द है। जनाब, वकील, कानून ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। जिले, तहसील, अल्लाह है, इरादा, इशारा, ईमान, किताब, नगद, हलवाई, जलसा, जवाब, जुर्माना, आदमी, गरीब अरबी भाषा के शब्द हैं। इज्जत, मदद, ताकत, जुर्माना, तूफान, तराजू, फैसला, औलाद, अजीब, दफ्तर, लिफाफा, शादी, फकीर, हकीम, नशा, दौलत, नतीजा, मौसम आदि ये सभी शब्द हैं। ये अरबी भाषा के शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। रूसी भाषा के शब्द जार, स्पुतनिक, लूना, लूना का अर्थ होता है चंद्रमा, रूबल और ओदका ये रूसी भाषा के शब्द हैं। फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा के शब्द अंग्रेज, अंग्रेज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कारतूस, कूपन, रेस्टोरेंट जिसको रेस्तरां भी कहते हैं ये भी फ्रेंच भाषा का है। मेयर, पिकनिक, मीनू, लैंप, बादाम और सूप ये फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं।
पुर्तगाली भाषा के शब्द आल्पिन, गमला, चाबी, पपीता, बाल्टी, अलमारी, अनानास, कर्नल, कमीज, काज, कमरा, गोभी, गोदाम, तौलिए, नीलाम, फीता, बोतल, बाल्टी, मिस्त्री, संतरा, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। चीनी भाषा के शब्द हैं लीची, चाय, चीनी, चीकू, चाउमीन, चीनी भाषा के शब्द हैं। जापानी भाषा के शब्द हैं जम्पान, रिक्शा, सायोनारा आदि। डच भाषा के शब्द हैं तुरूप, बम्ब, डच भाषा के शब्द हैं, और ये बम का अर्थ होता है बैलगाड़ी वाला बम। तो बैलगाड़ी वाला जो हम बम बोलते हैं वो भी डच भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के शब्द हैं दवा, दीवार, दर्जी, जुकाम, हम बोलते हैं जुखाम, जुखाम शुद्ध शब्द नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है जुकाम। अमरूद, आमदनी, आसमान, कारीगर, गवाह है, जलेबी, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा के शब्द हैं उर्दू, काबू, कुली, चाकू, चेचक, चम्मच, बारूद, बहादुर, लहास और सराय, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द का चौथा भेद पढ़ेंगे संकर शब्द। पांचवा भेद है, पांचवा भेद पढ़ेंगे संकर शब्द। संकर का अर्थ होता है मिश्रण, मिला हुआ। वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। यानी दो भाषाओं के शब्द मिलकर के जब कोई नया शब्द बनाते हैं तो उस शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द है रेल, अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी हिंदी भाषा का है। रेल गाड़ी अंग्रेजी और हिंदी भाषा के दो शब्द मिलकर के एक नया शब्द बन गया रेलगाड़ी, इसको हम संकर शब्द कहेंगे। नेक फारसी भाषा का, नियत अंग्रेजी भाषा का, और नया शब्द बन गया नेक, नियत, ये संकर शब्द है। बम अंग्रेजी भाषा का और वर्षा संस्कृत भाषा का, तो नया शब्द बन गया बम वर्षा। कवि हिंदी भाषा का, दरबार फारसी भाषा का, नया शब्द बन गया कवि दरबार। टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर हिंदी भाषा का शब्द है, नया शब्द बन गया टिकट घर, जो कि संकर शब्द है। जांच फारसी भाषा का, करता हिंदी भाषा का है, तो जांच करता संकर शब्द बन गया। अग्निबोट, अग्निबोट संकर शब्द बन गया। तपदंदिक, तपैदिक, नया शब्द बन गया, जो कि एक संकर शब्द है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हमने पढ़े हैं, जिनकी 5 भेद पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे शब्द विचार में व्युत्पत्ति, रचना व बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात एक ही अर्थ में प्रयुक्त शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है रूढ़ शब्द। और रूढ़ शब्द किसे कहते हैं कि जो शब्द बहुत पुराने समय से किसी एक अर्थ के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे धरती, आकाश, बैल, भैंस, बकरी, दीपक, रोटी, धूप, लड़का, नदी, पहाड़, ये सबके सब शब्द हैं। ये बहुत ही पुराने समय से अनेक वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयोग में लिए जाते हैं, इसलिए इन सभी शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं? एकार्थी शब्द भी, रूढ़ शब्द को एकार्थी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि इनका केवल एक ही अर्थ लिया जा सकता है। रूढ़ शब्दों को एकार्थी शब्द भी कहते हैं। अयदि संधि के जितने भी उदाहरण हैं वो रूढ़ शब्द में आते हैं।
अयदि संधि के सभी उदाहरण रूढ़ शब्द में आते हैं। रूढ़ शब्दों को एकार्थी शब्द भी कहते हैं। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर दूसरा भेद है यौगिक शब्द। वे शब्द वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है और अपने ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर के बनने वाले शब्द को कहते हैं। उन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन दोनों शब्द मिलकर के अपने ही अर्थ के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिदन अक्षी, प्रति यानी सामने, अक्षी यानी आंख, नया शब्द बन गया प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। यानी दो अलग अलग शब्द जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है, मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं और अपने ही अर्थ में प्रयुक्त हो जाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। परिधन आवरण, परि यानी चारों ओर, आवरण घिरा हुआ, पर्यावरण, पर्यावरण किसे कहेंगे? चारों ओर से घिरा हुआ, पर्यावरण। सुधा यानी भूख, आतुर यानी व्याकुल, सुधातुर नया शब्द बन गया, भूख से व्याकुल। तो दो अलग अलग शब्द जिनका अलग अलग अर्थ निकल रहा है, एक दोनों एक जगह मिलकर के नया शब्द बनाते हैं और अपने ही अर्थ में प्रयुक्त हो जाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अभेदन अरण्य, अभय यानी भय से रहित, अरण्य यानी जंगल, नया शब्द बन गया अभ्यारण्य, वह स्थान जहां पर किसी प्रकार का कोई भय ना हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। विशेष यौगिक शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं? बहुवरीही समास को छोड़कर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सब के सब यौगिक शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। यानी कि दोस्तों, अयदि संधि के उदाहरण रूढ़ शब्द कहलाते हैं और यदि बहुरी समास को छोड़ दें तो सभी समास, संधि के उदाहरण, उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण यौगिक शब्द होते हैं। तीसरा भेद पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है लेकिन किसी अन्य के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द और उन दोनों शब्दों का भी अर्थ अलग अलग था, लेकिन जब दोनों आपस में मिले तो नया शब्द बना और नया शब्द बनते ही उसका कोई ऐसा अर्थ निकला जो किसी एक के लिए रूढ़ हो गया हो, निश्चित हो गया हो, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। यानी कि साथियों, दो ऐसे अलग अलग शब्द जिनका दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता हो, एक जगह मिलकर के एक ऐसा अर्थ देते हैं जो किसी एक के लिए रूढ़ या निश्चित हो जाता है, तो उसको फिर योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबा धन उदर, लंबा यानी लंबा, उदर यानी पेट, जिसका पेट लंबा है। अब जिसका भी पेट लंबा होगा हम उन सबको लंबोदर कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लंबा धन उदर लंबोदर शब्द बन गया। अब लंबोदर शब्द एक के लिए निश्चित हो गया, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो लंबोदर शब्द केवल एक ही के लिए निश्चित हो गया, गणेश जी के लिए। अब जिसका भी लंबा पेट होगा हम उसको लंबोदर नहीं कहेंगे, केवल गणेश जी को लंबोदर कहेंगे। तो गणेश जी के लिए ये लंबोदर शब्द रूढ़ हो गया, निश्चित हो गया। जैसे गुडाका धन ईश, गुडाका धन ईश, गुडाकेश, नींद का ईश्वर अर्थात अर्जुन या शिव। अब कोई भी यदि नींद का ईश्वर है, कोई भी यदि नींद का ईश्वर है तो हम उसको गुडाकेश नहीं कहेंगे, केवल अर्जुन और शिव को गुडाकेश कहेंगे। तो गुडाकेश, गुडाधनीश जो नींद का ईश्वर है, अर्जुन या फिर शिव।
देवदन राज, देवराज वह जो देवों का राजा है अर्थात इंद्र। इंद्र को केवल देवराज कहा जाता है और किसी को देवराज नहीं कहा जाता है। दो शब्द हैं देव धन राज, दोनों का अलग अलग अर्थ है और दोनों मिलकर के एक नया शब्द बनाया देवराज, और इसका जो अर्थ निकला है वो एक के लिए निश्चित हो गया, रूढ़ हो गया, इसलिए देवराज शब्द योग रूढ़ शब्द है। पंचानन, पंच धन आनन वह जिसकी पंच आनन यानी मुंह है अर्थात भगवान शिव। अब यदि और भी किसी के 5 मुख हैं तो हम उसको पंचानन नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान शिव के लिए पंचानन शब्द रूढ़ या निश्चित हो गया है, तो पंचानन योग रूढ़ शब्द है। वीणा पाणी, वीणा धने पाणी वह जिसके पाणी यानी हाथ में वीणा है अर्थात सरस्वती, तो वीणा पाणी शब्द सरस्वती के लिए निश्चित हो गया है। अब यदि और भी कोई अपने हाथ के अंदर, और भी कोई यदि अपने हाथ में वीणा ले ले तो हम उस महिला को वीणा पाणी नहीं कहेंगे, क्योंकि वीणा पाणी शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बनाया, दोनों का अलग अलग अर्थ है, और वीणा पाणी शब्द बनाए इसका जो अर्थ निकल रहा है वो एक के लिए निश्चित हो गया, रूढ़ हो गया, सरस्वती के लिए। अगला उदाहरण है कपीश्वर, कपीधन ईश्वर, कपि यानी बंदर वह जो कपियों यानी वानर के ईश्वर हैं अर्थात हनुमान। अब यदि और भी कोई वानरों का भगवान बन जाए तो हम उसको कपीश्वर नहीं कहेंगे, क्योंकि कपीश्वर शब्द हनुमान जी के लिए रूढ़ हो गया, निश्चित हो गया। शब्द विचार में पहला हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा भेद पढ़ा व्युत्पत्ति के आधार पर, और अब तीसरा भेद पढ़ रहे हैं रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद। और रूप परिवर्तन के आधार पर भी शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो कि बदल जाते हैं। विकारी का अर्थ होता है बदलना, बदलाव, परिवर्तन होना, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ऐसे शब्द हैं जो बदल जाते हैं, उनको विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी जो शब्द निश्चित रहते हैं, कभी बदलते नहीं है, चाहे किसी भी लिंग में और वचन में उनका प्रयोग किया जाए लेकिन बदलते नहीं है, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय अ उपसर्ग है, वे यानी खर्च, जो खर्च नहीं होते हैं, जो बदलते नहीं है, जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात, इसके 5 भेद हैं। तो हमने शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद पढ़े थे, व्युत्पत्ति के आधार पर हमने फिर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 भेद पढ़े, और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी, अविकारी, जिसको अव्यय भी कहते हैं। विकारी की 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी या अव्यय के 5 भेद हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात, जिनको कि हम विस्तार से पढ़ेंगे। हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें शब्द विचार उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज विस्तार से पढ़े थे, और इस वीडियो में देशज, विदेशज, साथ में व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ को विस्तार से पढ़ लिया है। अब रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी और जो अविकारी भेद हैं, इनको हम विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक या काल के प्रभाव से बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो दोस्तों, विकारी शब्द किनको कहेंगे? जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक या काल के प्रभाव से बदल जाता है, उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये शब्द ऐसे हैं जो बदल जाते हैं। किस प्रकार से बदलते हैं? जैसे एक संज्ञा शब्द है लड़का, तो हम लिखेंगे कि लड़का खाना खा रहा है, और फिर दूसरा
वाक्य हम लिखें कि लड़के खाना खा रहे हैं, बहुवचन बना दिया। इसी प्रकार से जो लड़का शब्द है वो लड़के में बदल गया। तो ये चार शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द होते हैं जिनका रूप लिंगवचन कारककाल के प्रभाव से बदल जाता है। इनको हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे और उनके बाद में अविकारी या जो अव्यय शब्द हैं उनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। और उस अविकारी अव्यय शब्द 5 पढ़ने के बाद में, निपात तक पढ़ने के बाद में हमारा शब्द विचार पूरा होगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहें, निःशुल्क कक्षाओं का फायदा उठाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। अपने जो भी साथी लोग हैं उनके पास भी वीडियो को आप अवश्य शेयर करें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से भेजें। जय हिंद।